Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. दूर दूर तक एक जंगल दिखाई देता है। आसमान में थोड़े थोड़े बादल नजर आते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। वो इलाका पूरी तरह वीरान नजर आता है। दूर से एक बस चलती हुई आती है और जंगल में एक जगह रुकती है। बहुत से स्टूडेंट्स बस से नीचे उतरते हैं। हैरल्ड और उसके दोस्त एक साथ खड़े हो जाते हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। शहर से कितना डिफरेंट है सब कुछ। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हैरान हुआ था जब पहली बार पैसिफिकस आया था। ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है, पूरा घूमने में कितना मज़ा आएगा। हाँ, हमारे पास तो दिन भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत मज़ा आएगा। तुम लोग लकी हो, तुम लोगों को यहाँ घूमने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम पैसिफिकस आया था तो मॉम ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। और तुमने उनकी बात मान ली थी? मुझे लगता तो नहीं है कि तुम सुनते हो कि किसी की। ऑफ कोर्स नहीं मानी थी। मैं रात में ही बाहर निकल गया था, सोचा था उन्हें पता नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं जब घर वापस गया तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। बहुत डांट पड़ी थी मुझे। नो वंडर शी ट्रीट्स यू लाइक अ चाइल्ड। काम भी तो ऐसे ही है तुम्हारे। वेल, अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। अभी तुम लोगों को किसी बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। सामने देखो, टीचर्स कुछ अनाउंस करने वाले हैं। Nobody asked for your opinion. तुमसे तो कोई बात भी नहीं कर रहा था। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा था, हैरल्ड से कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम क्लियर कर देना। क्यों? तुम में कॉमन सेंस नहीं है? बस करो तुम सब। लिसन अप एवरीवन। दो टीचर्स स्टूडेंट्स से कुछ दूर खड़े होते हैं। हम यहाँ नेक्स्ट संडे तक रुकेंगे और संडे की शाम को हम वापस चले जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमने आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, लेकिन उसकी डिस्कशन हम शाम को करेंगे। फ़िलहाल आप लोग ये पूरा एरिया घूम सकते हैं और रात में सबका डिनर टाइम पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एनी क्वेश्चंस? सर, ये जंगल तो काफ़ी बड़ा है, क्या ये सेफ है? यहाँ तो डेंजरस एनिमल्स भी होंगे ना? आछड़ से बना एनिमल मुझे नहीं लगता मिलेगा यहाँ पे। मेरा नाम लेकर अपने बारे में मत बताओ। नो, ऐसा नहीं है। ये कैंपिंग प्लेस है और यहाँ पे काफ़ी टाइम से लोग घूमने आते हैं और अथॉरिटीज़ ने इसे पूरी तरीके से सेफ कर रखा है। दूर दूर तक आपको कोई डेंजरस एनिमल यहाँ नहीं मिलेगा, तो आप लोग यहाँ घूम सकते हैं बेफिक्र होके, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों टीचर्स वहाँ से जाते हैं। वेल, रात तक टाइम है, क्या करना? ये तो तुम बताओ। यूनिवर्सिटी में तुम ही कह रहे थे ना कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम ट्रिप पे। एक काम करते हैं, पहले पूरा एरिया घूम लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। व्हाट्स द पॉइंट? पूरे जंगल में भी तो वही सब होगा ना जो यहाँ है ना। यहाँ तो हमें स्ट्रीम्स भी मिलेंगी और अगर दूसरे लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं तो हो सकता है वो भी कुछ छोड़ गए हों। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ट्रस्ट मी, अगर इतने टाइम से ये एरिया कैंपिंग के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो कोई ना कोई मोमेंटो तो ज़रूर मिलेगा। अभी यहाँ की बाकी प्लेसेस देखते हैं। हैरल्ड तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। समथिंग टेल्स मी ये ट्रिप बहुत ही बोरिंग होने वाला है। पैसिफिकिस्ट की एक रोड पर एंथनी गाड़ी ड्राइव करता है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मर्क्यूरियस इस पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। एक सुपर हीरो बनकर हैरल्ड ने खुद को और दूसरे लोगों को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, उसका उसे कोई अंदाजा। एंथनी एक घर के बाहर गाड़ी रोकता है। वो गाड़ी से उतरता है और डोरबेल प्रेस करता है और इंतज़ार करता है। दरवाज़ा खुलता है और एमिली एंथनी को देखकर हैरान रह जाती है। एंटनी, तुम पैसिफिकस कब आए? सिर्फ मैं नहीं आया, वो भी आया है। एंथनी घर के अंदर जाता है। वो दोनों लिविंग रूम में कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा कुछ कहना मैटर भी करता है। मैंने तुमसे कहा था कि हैरल्ड को कंट्रोल में रखना, उसे कुछ ऐसा करने मत देना जिससे सारे लोगों को उस पर शक होने लगे, और तुमने उसे सुपर हीरो बना दिया। कंट्रोल में रखना? जैसे वो लड़का मेरी बहुत सुनता है। एक बार जब उसके दिमाग में कोई बात आ जाए तो फिर जो मर्जी हो जाए वो किसी की नहीं सुनता। और जहाँ तक उसके फैंटम बनने की बात है तो ये मेरा आइडिया नहीं था। जो भी हो,
उसके इस तरह अपने पावर्स दिखाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मर्क्यूरियस को एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई है और अब वो फैंटम को कुछ भी करके हराना चाहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पैसिफिक्स में ही है और शहर पे हमले की तैयारी कर रहा है। उसका कहना है कि वो इस बार कुछ ऐसा करेगा जिससे फैंटम उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। एमिली के चेहरे पर खौफ नजर आता है। तो क्या वो हमारे बारे में जानता है? उसे शक है कि फैंटम मैक्स या हेरल्ड में से कोई एक है। पर मैक्स क्यों? 15 साल पहले उस डिवाइस के साथ क्या हुआ और मैक्स को क्या करना पड़ा, मर्क्यूरियस इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो आज तक उस डिवाइस और मैक्स को ढूंढ रहा है। वो चाहे कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, अगर वो हेरल्ड से लड़ेगा तो ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। तुम मर्क्यूरियस को कमज़ोर समझ रही हो। एमिली, उसके पास भले हेरल्ड जितनी ताकत ना हो, मगर उसका दिमाग, उसकी पहुंच और उसकी ताकत, इन सब के आगे हेरल्ड कहीं छोटा ना पड़ जाए। जानती हूँ, इसीलिए तो इतने सालों से हेरल्ड को उससे छुपाती फिर रही थी। मगर ये एक गलती थी एंटनी। हेरल्ड को भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का पूरा हक था। उसे इतने साल एक वीरान जगह बड़ा करके मैंने उसके साथ बहुत इनजस्टिस किया है। तुमने देखा नहीं एंटनी, यहाँ आकर वो कितना खुश है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और इस पे आर्ग्यू करना भी बेवकूफ़ी होगी। फिलहाल हमें प्रेजेंट पे फोकस करना होगा। हेरल्ड कहाँ है? इस सिचुएशन में वही है जो कुछ कर सकता है। पर हेरल्ड तो यहाँ है ही नहीं। वो एक हफ्ते के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक ट्रिप पर गया है। एंथनी का रंग उड़ जाता है और वो हैरत भरी नजरों से एमिली को देखता है। एक हफ्ते में तो मर्क्यूरियस पता नहीं क्या कुछ कर बैठेगा। यहाँ की पुलिस इसे नहीं रोक पाएगी। पैसिफिक्स को हेरल्ड की जरूरत है। मर्क्यूरियस हमला कब करने वाला है? मैं नहीं जानता, अभी तक तो वो सिर्फ तैयारी कर रहा है। आई होप कि वो हेरल्ड के आने से पहले कुछ ना करे। हेरल्ड को कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे हम। मैंने पहले ट्राई किया है, वो जिस जगह है वहाँ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। बस दुआ करो कि एक हफ्ता चैन से गुजर जाए, हेरल्ड के आने तक कोई प्रॉब्लम ना हो। जंगल में एक जगह बॉनफायर जल रही होती है और सारे स्टूडेंट्स उसके पास बैठे होते हैं। सोचो, रात में अगर सब सो रहे हो और कोई किसी को आकर डरा दे तो? यहाँ तो जगह भी ऐसी कि कोई भी डर जाएगा। हेरल्ड के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आती है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्या कहते हो तुम सब, इम्प्लीमेंट करें? डोंट इवन थिंक अबाउट इट। पकड़े गए तो सारे स्टूडेंट से मार खाओगे। पकड़ा गया तब ना, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। इन सब कामों में तो पुराना पापी हूं मैं। पहले ऐसा कुछ कर चुके हो तुम? बिल्कुल। मेरे टाउन में एक लड़के ने मुझे मेंटली रिटार्डेड कह दिया था। मेरा दिमाग घूम गया था, फिर मैं उसके पीछे पड़ गया था। क्या किया था तुमने? उसे नाइट टाइम स्ट्रोलिंग का बहुत शौक था। रात में कहीं भी निकल जाता था बेवकूफ़, तो मैं उसे फॉलो करता था और ट्रीज पे चढ़ के उसे डराने लगता था। पर वो कैसे? कभी ऊपर से पत्ते फेंकता था, कभी उसे फ्रूट से मारता था और कभी भूत जैसी आवाज़ निकालकर उसे डराने लगता था। 3 दिन में रोने लगा था वो। तुम्हें बचपन में अगर एक दफ़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में मार पड़ जाती ना हेरल्ड, तो अच्छा हो। क्यों? स्टार्ट तो उसने किया था ना। उसे मुझे मेंटली रिटार्डेड नहीं बोलना चाहिए था। वैसे उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी डरा दूं? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, चलो दिन, एक ना एक बार तो मैं इस ट्रिप पर डराकर जरूर दिखाऊंगा मैं। हाँ हाँ, देखी जाएगी। वेल, फिलहाल तुम दोनों चुप हो जाओ और सामने फोकस करो। अनाउंसमेंट होने वाली है। तुम लोगों के चक्कर में टीचर्स यहाँ आकर हमें ना डरा दें। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक ना एक बार तो इस पर्शियस को जरूर डराना है, बहुत मजा आएगा। आप लोगों के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जिससे आप लोगों का एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि आप लोग सर्वाइवल की कुछ स्किल्स भी सीखेंगे और उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एंटरटेनमेंट तो उससे होगा ही। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सिर्फ तुम्हारे लिए, हम सब के लिए नहीं। वैसे तो तुम कहती हो कि ड्रामा मत करो, अब खुद क्या कर रही हो? शट अप गाइस, सुननी तो दो, करना क्या होगा हमें? कितने चाइल्डिश हो तुम सब। अगले 3 दिन तक एक सर्वाइवल कॉन्टेस्ट रखा जाएगा जिसमें अलग अलग ग्रुप बनेंगे और सबका पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। सबको अपने लिए फूड और शेल्टर का अरेंजमेंट जंगल की या फिर खुद के साथ में लाई हुई चीज़ों से करना होगा। कैंप की चीज़ों का इस्तेमाल आप इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जो भी इस सब में से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।
जेनिफर गुस्से से ओलिविया की तरफ मुड़ती है। दिस इज ऑल योर फॉल्ट ओलिविया। मैंने क्या कर दिया अब? तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी यूनिवर्सिटी में, ये करना होगा, वो करना होगा। अब देखो बिल्कुल वैसा ही करना पड़ रहा है। हाँ, ना तुम ये सब कहती और ना ही ये सब कुछ होता। पर सिर्फ मैंने तो नहीं कहा था ना, टेंट्स के बारे में तो अर्थन ने कहा था। मेरा फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट परसियस का है। सबसे पहले एक्टिविटीज़ की बात परसियस ने ही की थी। ओए, मैंने उससे उनके बारे में पता किया था और ऐसा करने के लिए मुझे हेरल्ड ने कहा था। मैंने कहा था? नहीं, मैं नहीं, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। अब इधर उधर ब्लेम करने से क्या फायदा? पार्टिसिपेट तो करना ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही तो मजा है इस ट्रिप का। आई एम टेलिंग यू, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आएगा। 3 दिन तक जंगल में अकेले रहना है ना, खाना पीना सबका अरेंजमेंट खुद करना है। जब जंगल में कोई जानवर अटैक करेगा ना, तब बोलना बहुत मज़ा आएगा। पागलपंती मत करो, कोई अटैक नहीं करेगा। टीचर्स ने कहा तो कि ये जगह सेफ है। किसे पता, हो सकता है कोई डेंजर स्नेक या कोई भी दूसरी डेंजर चीज यहाँ हो और उससे किसी ने अब तक ढूंढा ना हो। तुम सब फालतू में डर रहे हो। भूलो मत, मैं अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे ही एरिया में तो रहा हूँ। अगर कुछ डेंजरस मिल भी गया तो मैं इसे हैंडल कर लूंगा। सब हो जाएगा। टेंट, फूड, वाटर, शेल्टर, तुम लोग टेंशन मत लो। सो यू आर टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सब हो जाएगा। हाँ, और इतना ही नहीं, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ग्रुप ही ये कॉन्टेस्ट जीतेगा। वेल, अपने वर्ड्स याद रखना, बिकॉज अगर इन 3 दिन में कोई एक भी प्रॉब्लम हुई तो एनिमल या किसी और डेंजरस चीज का तो नहीं पता, पर मैं खुद तुम्हारा मर्डर जरूर कर दूंगी। नोटेड। लेकिन इस सब में मेरी भी एक कंडीशन है। वो क्या? हमारे ग्रुप में मैल्कम भी इंक्लूडेड होगा। बिल्कुल नहीं, वो बंदा अजीब है। ट्रू, काफी इरिटेटिंग है वो। वेल, वो मेरा फ्रेंड है और तुम लोग भी मेरे फ्रेंड्स हो, और मैं थक गया हूँ तुम लोगों को एक दूसरे के सामने डिफेंड करते करते। आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम सबके सब दोस्त बन जाएं। कहना आसान है, तुम ये सब जाकर उसे क्यों नहीं समझाते? पहले तुम्हें समझा रहा हूँ, कंपेयर टू यू उसे समझाना इजी है। एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू से दैट अगेन? जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। काम डाउन, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम लोग इतने सारे हो और वो अकेला है। अगर तुम सबको समझा लिया तो उसे समझाना तो और इजी होगा, और कुछ भी नहीं। अगर हम सब मान भी गए तो क्या जरूरी है कि वो भी एग्री हो जाएगा इस बात से? मैल्कम की टेंशन नहीं है, वो मान जाएगा। क्या मान जाऊंगा मैं? हेरल्ड पीछे मुड़ता है जहाँ मैल्कम खड़ा होता है। हम सब मिलकर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट। मेरा मतलब है हम सब में तुम भी इंक्लूडेड हो। हेरल्ड, मेरा पावर लेवल और आईक्यू लेवल दोनों ही नॉर्मल है। तुम्हारी वाली प्रॉब्लम्स थैंकफुली मुझे अभी तक नहीं हुई। मतलब मैं क्यों करूँ उनके साथ पार्टिसिपेट? क्योंकि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो एक ग्रज लेकर बैठ जाओ। आर यू सेइंग कि हम सब चाइल्डिश है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब है? लुक, सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या इतनी सी बात नहीं मान सकते मेरी? फाइन, हम सब मिल के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें पता है कि मैं किसे ब्लेम करूंगी। जिसको मर्जी ब्लेम करो, बस मुझे ब्लेम नहीं करना। तुम लोग अगर फालतू में कोई पंगा नहीं करोगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अपने काम से काम रखना और मैं अपने काम से। हाँ हाँ ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ। कहाँ? सोने जा रहा हूँ। इस वक्त और कहाँ जाऊँगा मैं? इतनी जल्दी? वो कौन था जो ट्रिप पर एंजॉय करने की बातें कर रहा था? एंजॉय हम कल करेंगे। मैंने डिनर में कुछ ज़्यादा ही खा लिया, अब नींद आ रही है। तुम लोगों से कल मिलता हूँ। हेरल्ड एक बड़े से टेंट की तरफ बढ़ता है। वो अचानक से पीछे मुड़ता है। अरे कल सुबह जल्दी उठ जाना सबके सब। तुम जल्दी सो रहे हो, हम नहीं। हम क्यों उठे सुबह सुबह? नहीं उठोगे तो कॉन्टेस्ट हार जाओगे, फिर मुझे मत कहना। बाय बाय। हेरल्ड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर पहले तो हमें चाइल्डिश कह रहा था, यहाँ सबसे ज़्यादा चाइल्डिश वही है। सही बात है। ज़बरदस्ती एग्री करना पड़ रहा है तुम लोगों के साथ, मगर तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। मर्क्यूरियस एंथनी के साथ एक बड़े से कमरे में बैठा होता है। अपने चारों तरफ देखो एंथनी, ताकत के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं दिखेगा। पैसिफिकस जैसे शहर को मैं चुटकियों में अपने कब्जे में लेने की ताकत रखता हूँ और पुलिस का कोई हथियार मुझे नहीं रोक सकता। आप पहले ये कदम ले चुके हैं और इसका अंजाम भी आप देख चुके हैं फैंटम। कुछ नहीं कर पाएगा वो फैंटम, क्योंकि इस बार हम उसे ताकत से नहीं अकल से हराएंगे और लोगों को तकलीफ में देखकर वो मेरे सामने अपने घुटने टेक देगा। आपका प्लान क्या है लॉर्ड मर्क्यूरियस? बाहर लोगों के और हथियारों के ढेर लग चुके हैं।
लेकिन आपका प्लान क्या है वो किसी को नहीं पता। जल्दी समझ जाओगे, बस कुछ देर सब्र कर लो। एक आदमी अंदर आता है। वो मर्क्यूरियस के सामने सर झुकाता है और फिर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रॉबर्ट, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम अच्छी खबर ही लेकर आए होगे। सब कुछ तैयार है लॉर्ड मर्क्यूरियस, बस आपके ऑर्डर की देरी है। डिवाइस सक्सेसफुली काम कर रहे हैं? जी हाँ, हमने डिफरेंट एक्सप्लोसिव के साथ उसे टेस्ट करके देखा है। डिवाइस एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन में है। और साइंटिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है? क्या वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है? सर, जब आपको पूरा यकीन है कि हमारे इस अटैक से फैंटम हमारे काबू में आ जाएगा, तो फिर उस साइंटिस्ट को बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लूँगा एंथनी, क्योंकि फैंटम पहले ही दिखा चुका है कि वो कितना ताकतवर है। हमारा प्लान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर फैंटम ने ये प्लान फेल कर दिया तो हमें उस साइंटिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो चुकी है। उस साइंटिस्ट का कुछ ही दिनों में पैसिफिक आना एक्सपेक्टेड है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो इस अटैक में इंक्लूड हो पाए। इस अटैक में हम उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम जल्द ही पैसिफिक पर हमला करेंगे और उसके लिए हमें किसी और साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस तुम्हारी डिवाइसेस ही काफ़ी हैं। आप बेफिक्र हो जाए माय लॉर्ड, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होगा। जंगल में हैरल्ड और उसके दोस्त एक साथ चल रहे होते हैं। कोई मुझे बताएगा कि हम रैंडमली यहाँ वहाँ क्यों चल रहे? फालतू टाइम पास के लिए। फालतू में नहीं चल रहे, कुछ ढूंढ रहे हैं। हम कुछ ढूंढ रहे हैं एंड हमें ही नहीं पता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। तुमने ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया हैरेल्ड, या कुछ खाया ही नहीं? चुप हो जाओ तुम सब। हमें एक अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ हम टेंट लगा सकें। 3 दिन के लिए टेंट लगाना है तो कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। पूरे जंगल में कहीं भी लगा देंगे, इसमें क्या। हाँ, यहाँ कौन सा कोई स्पेशल जगह मिल जाएगी? ना, कोई भी जगह चूज़ नहीं कर सकते। कोई ऐसी जगह चूज़ करनी होगी जहाँ ट्रीज़ की क्वांटिटी बैलेंस्ड हो। ऐसा क्यों? कम ट्रीज़ होंगे तो शेल्टरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हमें कैंप फायर बनाना है, वाइल्ड फायर नहीं। हैरल्ड एक बड़े दरख्त के सामने रुकता है। अरे वाह, हाउ फॉर्चुनेट। हैरल्ड कूदकर एक ट्री ब्रांच को पकड़ता है और उसके सहारे खुद को ऊपर पहुंचाता है। वो ऐसा करते करते दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। Have you gone mad, हैरल्ड? क्या कर रहे हो ये? तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा हूँ मैं? ये एक एप्पल ट्री है तो ऑब्वियसली फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, हमें लगा तुम एक बंदर को इमिटेट कर रहे हो। चुप हो जाओ तुम। हैरल्ड बड़े दरख्त से कुछ फ्रूट्स नीचे फेंकता है। इन सबको कोई अपने बैग में डाल लो, काम आएंगे। हैरल्ड दरख्त से छलांग लगाकर नीचे उतरता है। पर ट्री पर तो बहुत फ्रूट्स हैं अभी, तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गए? अगर हम ही सब कुछ ले लेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बाकी फ्रूट्स कहीं और से ले लेंगे। Don't tell me कि हम खाने में सिर्फ फ्रूट्स खाने वाले हैं। नॉट रियली। एक बार टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए फिर करते हैं खाने का अरेंजमेंट। पर हम करेंगे क्या? काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सबसे इजी फिशिंग है तो पहले वही ट्राई करेंगे। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई वाटर सोर्स है ही नहीं। ढूंढेंगे तो मिलेगा ना, ट्रस्ट मी। ऐसे जंगल में कोई लेक या स्ट्रीम ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो सब कुछ देर चलते हैं और फिर एक जगह रुकते हैं। परफेक्ट, यहाँ काम हो जाएगा। कैंप लगाने के लिए ये जगह अच्छी है। पर हमारे पास तो टेंट है ही नहीं। बना बनाया टेंट तो वैसे भी नहीं मिलेगा, शेल्टर तो खुद ही बनाना पड़ेगा। और उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? वो भी खुद ही कलेक्ट करना होगा। अब क्या करना है? पहले इस जगह को रिजर्व कर लेते हैं। हम में से कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं ताकि कोई और यहाँ टेंट ना लगा सके। बाकी लोग टेंट वगैरह का सामान कलेक्ट करते हैं। खाने का अरेंजमेंट हम रात में करेंगे। ग्रेट, तो मैं, रोमा एंड ओलिविया यहाँ रुक जाते हैं। ऐसे कैसे? ये तो अच्छा तरीका है काम से बचने का। हाँ तो आई एम श्योर तुम भी अभी यही बोलने वाले थे ना कि तुम लोग रुक जाते हो। हाँ तो वो तो सही रहेगा। अगर कोई लड़ने आ गया तो तुम लोग तो 1 मिनट में उसे जगह देख के भाग जाओगे। बिल्कुल, अगर किसी को यहाँ रुकना चाहिए तो मुझे और पर्सियस को यहाँ रुकना चाहिए। तुम जो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम दोनों को फैंटम ने ट्रेन किया हो। नहीं किया उसने ट्रेन। I mean, मुझे तो नहीं लगता कि उसने ट्रेन किया होगा। ओह गॉड, तुम लोग कितने चाइल्डिश हो। तो तुम कर लो सब कुछ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और हैरल्ड ऑलवेट कलेक्ट कर लेंगे, या फिर टेंट के लिए सामान। लेकिन एक और ग्रुप चाहिए होगा जो बाकी काम कर सके। एक्चुअली ही इज राइट। 2 ग्रुप्स को तो काम करना ही पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि जो आज यहाँ रुके वही बाकी दिन भी यहाँ रुकेगा। आज यहाँ कोई रुक जाओ, कल काम करने वाले ग्रुप्स में से कोई रुक जाना, इसमें क्या है? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। फाइन, ऐसा ही करते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं,
मैं, आर्थर, पर्सियस और मैल्कम टेंट का सामान कलेक्ट कर लेते हैं। तुम तीनों यहीं रुक जाओ और थोड़ा सामान वगैरह अनपैक कर देना ताकि ये जैसे क्लियर हो कि हम यहाँ टेंट लगाने वाले हैं। सामान ही कलेक्ट करना, किसी से लड़कर या किसी से प्रैंक होके मत आ जाना। Whatever। पर्सियस, मैल्कम, हैरल्ड और आर्थर वहां से चलते हैं। आर्थर और मैं टेंट का सामान कलेक्ट कर लेते हैं। पर्सियस, तुम और मैल्कम फायरवुड कलेक्ट कर लो। पर मुझे तो पता ही नहीं कि क्या कलेक्ट करना है। एंथनी एक घर में चल रहा होता है। वो इंतहाई परेशान नजर आता है। वो अपना फोन निकालकर एक कॉल मिलाता है। बहुत प्रॉब्लम होने वाली है एमिली। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे मर्क्यूरियस का प्लान पता चल चुका है और वो 3 दिन में पैसिफिक्स पे हमला करने वाला है। पर तुमने तो कहा था कि मीटिंग में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुमने ही तो फोन पर बताया था ये। वो बात तो कुछ दिन पहले की थी। आज एक और मीटिंग थी। मर्क्यूरियस का प्लान इतना स्ट्रांग है कि हैरल्ड के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। वो कुछ ऐसा करने वाला है कि हैरल्ड उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। हैरल्ड पर भरोसा रखो एंटनी। उसकी भलाई उसे कभी मर्क्यूरियस जैसे लोगों के सामने हारने नहीं देगी। उसकी भलाई का ही तो मर्क्यूरियस फायदा उठाने वाला है। हैरल्ड मर्क्यूरियस से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर ये लड़ाई सिर्फ ताकत की होती तो बेशक हैरल्ड जीतता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मर्क्यूरियस जो कदम उठाने वाला है उसके बाद हैरल्ड उसके सामने अपने आप ही हार मान लेगा। तुम मुझे डरा रहे हो। ऐसा क्या करने वाला है मर्क्यूरियस? जंगल में रात का वक्त होता है। आसमान में ढेर सारे तारे नजर आते हैं। हैरल्ड एक दरख्त के ऊपर बैठा होता है। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट होती है। सब के सब सो रहे हैं। पर्सियस को डरा देता हूँ। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। उसके चक्कर में बाकी सब भी डर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। हैरल्ड इधर उधर देखता है मगर उसे जंगल में कोई नजर नहीं आता। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है। ध्यान से, आराम से। ज्यादा शोर मचाए तो कोई उठ ना जाए। सारा प्रैंक खराब हो जाएगा। मुझे बताओगे ये तुम क्या कर रहे हो? वो हैरल्ड मिसबैलेंस्ड होकर स्लाइड होता हुआ जाता है और दरख्त से नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से उठकर खौफ से यहाँ वहाँ देखता है और उसकी नजर जेनिफर पर पड़ती है जो चुपचाप हंस रही होती है। तुम ही ना जेनिफर, तुम उस पर टूटी हुई क्यों हो? You're such a fool, हैरल्ड। हद ही हो गई। तुम पर्सियस को डराने वाले थे और खुद ही डर गए। This is damn funny। मैं डरा नहीं था। अच्छा, इस दैट द रीजन कि तुम ऊपर से नीचे स्लाइड लेते हुए आए और फिर भी गिर गए? मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। That's all। Right, I believe you। Well, भाड़ में जाए अभी प्रैंक। मैं वैसे भी पर्सियस को नहीं, तुम सबको डराने वाला था। और खुद ही डर गए? Whatever। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं पर्सियस को डराने वाला था? तुम्हारी फेस एक्सप्रेशन से पता चल गया। लग ही रहा था कि तुम कोई प्रैंक करने वाले हो और तुमने कुछ दिन पहले ही भी कहा था कि तुम पर्सियस को डरा दोगे। बाकी सब कहाँ हैं? सो रहे हैं। ये तो और भी अच्छा है। चलो हम चल के सबको डरा देते हैं। नो थैंक्स, मुझे नहीं करनी ये चाइल्डिश हरकतें। कम ऑन, मजा आएगा। नो, फॉरगेट इट। पर मैंने पूरे ट्रिप पर कुछ भी उल्टा नहीं किया। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। हैरल्ड, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। अगर मैं चाइल्डिश बिहेव कर रहा होता ना तो अभी तक जाकर मैं हैरल्ड बोलते बोलते रुक जाता है। वो जेनिफर की तरफ देखता है जो कि हैरान दिखाई देती है। आई एम नॉट हियरिंग थिंग्स राइट? तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ सुनी तो। लगता है कुछ लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। गॉड सेव मी। हैरल्ड, इतनी रात को लोग सोते हैं। गेट इट? सोते हैं। और अगर कोई नहीं भी सो रहा होता तो ऐसे किसी मेंटल की तरह जोर जोर से नहीं हंसता। तो फिर वो कौन था? हैरल्ड तेजी से पीछे मुड़ता है। देखा, फिर से आवाज आई। आई नो। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? फालतू बातें मत करो। भूत भूत कुछ नहीं होते। तो फिर ये कौन है? मुझे कैसे पता होगा? चलो हम जाके चेक करते हैं, जरूर कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। हेल नो, इतनी रात को ऐसे कुछ चेक करने अकेले जाना बेवकूफ़ी है। जाओ और चुपचाप सो जाओ। तुम कह तो सही रही हो, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। चलो सबको उठा देते हैं, सब मिल के चलेंगे। आई डिडंट मीन दैट। हैरल्ड, सुनो तो। हैरल्ड तेजी से वहां से दौड़ता है। ये लड़का पागल हो गया है। जेनिफर तेजी से हैरल्ड के पीछे जाती है। ओए, सुनो सब के सब, यहाँ बाहर कोई भूत है। कोई भूत नहीं है। भूत होते ही नहीं है। हैरल्ड तेजी से एक टेंट के अंदर जाता है।
जहां पर्सियस, मैल्कम और आर्थर सो रहे होते हैं। हैरोल्ड पर्सियस की तरफ बढ़ता है और उसे कंधे से पकड़कर इधर उधर स्विंग करने लगता है। पर्सियस जल्दी उठो, अभी के अभी उठो, देखो बाहर क्या हो रहा है, जल्दी देखो, देखो ना। ओए पागल हो गए हो तुम क्या हैरोल्ड, छोड़ो मुझे। हैरोल्ड पर्सियस को छोड़कर मैल्कम की तरफ दौड़ता है और पर्सियस जमीन पर गिर जाता है। साइको, पूरा साइको है ये। हैरोल्ड मैल्कम को इधर उधर स्विंग करने लगता है। ओए मैल्कम, तुम उठोगे नहीं? जल्दी उठो, तुम्हें पता भी है कि बाहर क्या हो रहा है, जल्दी उठो। हैरोल्ड का पता नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, भाग जाओ यहाँ से। भागना तो है, लेकिन सब मिलकर भागेंगे, बाहर भूत है। बाहर भूत है या नहीं उसका नहीं पता, लेकिन तुमने शोर बंद ना किया तो तुम्हें मार मार के भूत बना देंगे हम। देखा, आवाज आई ना, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ आसपास कोई भूत है। तो हम क्या करें अगर है तो? हम जाकर चेक करेंगे ना। तुम लोग उठो तो सही, बाहर तो चलो। हैरोल्ड, तुमने सोने से पहले कोई मशरूम तो नहीं खा लिए थे? ऐसी हालत तो उनसे ही हो सकती है। नहीं, मशरूम्स पर तो जेनिफर ने बैन लगा दिया था ना। उसने कहा था अगर किसी ने कुछ पॉइजनस खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवेज तुम लोग बाहर तो चलो, जल्दी चलो। हैरोल्ड तेजी से बाहर भागता है। मैल्कम, पर्सियस और आर्थर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसे अभी मारना है या ट्रिप के एंड में? 2 बार क्यों नहीं मार सकते? गुड आइडिया, चलो। वो तीनों बाहर निकलते हैं जहां हैरोल्ड और जेनिफर खड़े होते हैं। जेनिफर हैरोल्ड को गुस्से से देखती है। हैरोल्ड, हैव यू गॉन मैड? तुम क्या कर रहे हो? रोमा और ओलिविया कहाँ हैं? तुम्हारा मर्डर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हैरोल्ड पीछे मुड़ता है और एक और टेंट से रोमा और ओलिविया को बाहर निकलते हुए देखता है, जो कि इंतहाई गुस्से में होती हैं। रात को तो सुकून से सोने दो हैरोल्ड, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, यहाँ कोई भूत है। फॉर गॉड सेक, भूत होते ही नहीं है। होते तो सुपर हीरोज भी नहीं है, फिर फैंटम कहाँ से हो? जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। ये क्वेश्चन कम से कम तुम ना पूछो तो अच्छा रहेगा। ओके सॉरी, बट थिंक अबाउट इट ना, अगर सुपर हीरोज हो सकते हैं तो भूत भी तो हो सकते हैं। हैरोल्ड, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, भूत नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो तुम्हें जाकर क्या चेक करना है? नॉन मेंटल लोग भूतों से भागते हैं, उनके पास नहीं जाते। मुझे उन्हें देखना है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखा तो तुमने मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं है, फिर वहाँ भी जाना है? नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक एक्चुअल गोस्ट मुझे तो देखना है। चल, हमें नहीं देखना, एंड ऑफ डिस्कशन। वेल, मुझे देखना है और मैं जा रहा हूँ देखने। जिसे आना है वो आओ, और जिसे डर लग रहा है ना वो टेंट में जाके सो जाओ। हैरोल्ड तेजी से वहाँ से भागता है। वो सब हैरान होकर यहाँ वहाँ देखते हैं। जब मिसेस ऑस्टन ने कहा था कि हैरोल्ड किसी की नहीं सुनता तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बहुत शौक था ना मुझे हैरोल्ड की हेल्प करने का। दैट हैरोल्ड इज एन इडियट। जेनिफर तेजी से हैरोल्ड के पीछे जाती है। वेट फॉर मी, तुम अकेले कुछ उल्टा कर बैठोगे। मैल्कम यहाँ वहाँ देखता है। ये हैरोल्ड एक दिन हम सबको मर पाएगा। कुछ सेकंड्स बाद वो हैरोल्ड के पीछे भागता है। क्या मुसीबत है? तो अब क्या करना है? करना क्या है? उनके पीछे चलो। एक और जगह फ्रैंकलिन और स्टीवन एक साथ खड़े होते हैं। अपन भूत की क्या एक्टिंग करता है, अब और डरना चाहिए। उस बेवकूफ ने अपन की गैंग को पीट के अच्छा नहीं खेला है, ये उसका बदला है। अभी तो अपन और भी बहुत कुछ करेंगे। देखा हैरोल्ड, मैंने कहा था भूत भूत नहीं होते हैं, पर तुम कभी किसी की सुनते हो? मोरॉन। स्टीवन और फ्रैंकलिन पीछे मुड़ते हैं और हैरोल्ड और जेनिफर को देखकर हैरान रह जाते हैं। फ्रैंकलिन हैरोल्ड को गुस्से से देखता है। तू और तेरा ग्रुप डरेला नहीं है, इधर क्या कर रहे हो? कोई भी नहीं डरा, हमें पहले ही पता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। अच्छा, हमें पहले ही पता था? तुम्हें तो पता था ना। कुछ दूर से मैल्कम वहाँ पहुँचता है। कुछ सेकंड्स में रोमा, ओलिविया, आर्थर और पर्सियस वहाँ भागते हुए आते हैं। लो, ये हैं जंगल के भूत। हैरोल्ड, तुमने इन दोनों के चक्कर में हम सबको उठाया है। मुझे क्या पता था कि ये लोग होंगे। अब अपन जा रहे हैं, ये आखिरी बैंक है जो तूने खराब किया है। अब तो देख अपन करता क्या है। स्टीवन और फ्रैंकलिन वहाँ से जाते हैं और बाकी सब लोग हैरोल्ड को गुस्से से देखते हैं। हैरोल्ड, तुम मेंटल हो, इसमें कोई शक नहीं है। एब्सोल्युटली, तुम्हें किसी म्यूजियम में होना चाहिए। अब चुपचाप कर तक कुछ मत कहना, पूरी नींद खराब करती। रोमा और ओलिविया वहाँ से जाती हैं। अब कोई भूत हो चाहे कोई एलियन हो, अब मत उठाना। सिर्फ भूत या एलियन ही नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, एटलीस्ट तुम मत उठाना। तुम्हें तो कल देखते हैं हैरोल्ड।
वो सब वहाँ से जाते हैं। हैरोल्ड और जेनिफर कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं। अब डर लग रहा है मुझे। लगना भी चाहिए। मैं कह भी रही थी कि तुम ऐसा मत करो, पर तुम कभी मेरी बात सुनते हो? अब क्या? अब कुछ नहीं, जाकर सो जाओ। सुबह तक सब भूल जाएंगे इस बात को, और अगर ना भी भूलें तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतनी क्रूल मत बनो। रियली? मैं क्रूल बन रही हूँ? चलो देन, मैं सबको जाकर बता देती हूँ कि तुम सबको डराने वाले थे। ओके फाइन, तुम क्रूल नहीं बन रही। जस्ट किसी को कुछ मत बताना। एनीवेज चलो अब। वैसे ही नींद तो तुमने खराब ही कर दी है। अब जो टाइम बचा है उसमें सुकून से जाकर खुद भी सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हैरोल्ड वहाँ से जाता है। जेनिफर कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। रियली, ये हैरोल्ड थोड़ा नहीं पूरा का पूरा पागल है। आसमान में एक जेट उड़ रहा होता है। कई हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स उसे घेर कर उसके साथ साथ उड़ते हैं। जेट के अंदर मर्क्यूरियस, रॉबर्ट और एंथनी बैठे होते हैं। सब कुछ रेडी है लॉर्ड मर्क्यूरियस। डिवाइस उसे पैसिफिक टावर से अटैच कर दिया है। एक्सप्लोजिव्स भी रेडी है। ये अटैक पैसिफिक्स को बहुत नुकसान करेगा। ज़रूरी नहीं, अगर फैंटम चाहे तो इसे रोक सकता है। वो जितनी जल्दी हमारी बात मान ले, हमें अटैक रोक देंगे। मर्क्यूरियस अपनी सीट के सामने लगी एक स्क्रीन पर एक बटन प्रेस करता है। हमला करो और जो भी रास्ते में रुकावट बने उसे तबाह कर दो। मर्क्यूरियस खिड़की से बाहर देखता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं। मर्क्यूरियस का जेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगता है। कुछ ही देर में उसे ज़मीन दिखने लगती है। शहर को जितना जल्दी हो सके टेक ओवर करो और सारी बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में ले लो। हैरोल्ड टेंट के अंदर बैठा होता है। आर्थर, पर्सियस और माल्कम सोए हुए होते हैं। हैरोल्ड अपनी आंखें बंद कर लेता है और लेट जाता है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद तंग आकर अपनी आंखें खोल लेता है। क्या मुसीबत है? आधी रात हो गई है फिर भी नींद नहीं आ रही। अजीब। वो खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए टेंट से बाहर निकलता है। वो कुछ देर खड़ा रहता है। जंगल की हवा और रात की खामोशी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती है। सिटी लाइफ जितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, नेचर के मामले में ब्यूटी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। हैरोल्ड वहाँ से चलने लगता है और कुछ देर बाद एक नदी के किनारे रुकता है। वो पानी के पास बैठ जाता है। वो कुछ देर अपनी आंखें बंद रखता है और फिर आसमान की तरफ देखने लगता है। कुछ दूर से जेनिफर चलती हुई आती है। वो हैरोल्ड को देखकर रुक जाती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आती है। इस बार मुझे डरा नहीं पाओगी, तो कोशिश करना बेकार है। Well, it was worth a try. जेनिफर हैरोल्ड के साथ बैठ जाती है और पानी की तरफ देखती है। Couldn't sleep? कुछ घंटों से कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्या हो गया है। तुम बताओ, सेम प्रॉब्लम? Not really. मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही सो गई थी, पर कुछ टाइम पहले बाहर से कुछ आवाज़ आई तो सोचा चेक करती हूँ। तुम्हें यहाँ आते देखा तो समझ नहीं आया कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, तो आई थॉट तुम्ही से पूछ लेती हूँ। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए पूरी नींद खराब कर ली। सुबह पूछ लेती। अब खराब ही कर ली है तो बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? नेचर से बहुत अटैच रहा हूँ। जब भी कुछ सोचना होता है या कंफ्यूज्ड होता हूँ तो ऐसे ही किसी जगह पर आकर बैठ जाता हूँ। बचपन से आदत है। So something is on your mind? क्या हुआ? I don't know, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और थोड़ा हैरान भी। क्यों? मेरी लाइफ ने ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा टर्नओवर लिया है कि कभी कभी लगता है कि ये ख्वाब है। जब मैं पैसिफिकस आया तो तुम सबके साथ घुल मिल गया। उसके बाद सोचने या लाइफ को कंपेयर करने का चांस ही नहीं मिला। हैरोल्ड खड़ा होता है और 2 कदम पीछे चलता है। मेरे टाउन में मैं बिल्कुल अकेला था और ज़्यादा टाइम एक जंगल में ही गुजारता था। और अब जब दोबारा एक जंगल में आने का मौका मिला है तो लाइफ के ड्रास्टिक चेंज ने हैरान छोड़ दिया है। पहली बार जंगल के साथ अकेलापन अटैच नहीं है। इट्स लाइक मेरी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ इंटरकनेक्ट हो गई है। और क्या? मुझे डर लगता है।
डरता हूँ कि ये एक्सपीरियंसेस टेम्परेरी ना हो। डरता हूँ कि जो लाइफ मैंने इतने साल गुजारी है वो दोबारा वापस ना आ जाए। मैंने कभी कहा नहीं और ना ही कभी रियलाइज़ किया, मगर तुमसे मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, और किसी भी रीज़न की वजह से आई डोंट वांट टू लूज यू ऑल। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? हम सब के लिए भी तुम्हारी फ्रेंडशिप उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। बस वो एक बार फिर से एक जंगल को देखकर मेरी पुरानी लाइफ मेरे दिमाग में घूम रही है। पता नहीं क्यों, पर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। जेनिफर खड़ी होती है और हैरल्ड की तरफ देखती है। इतना हर्ट किया है तुम्हें लोनलीनेस ने। आई गेस, और अब तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अकेला ना होना कैसा लगता है। अगर अब मैं अकेला पड़ गया तो शायद वो तन्हाई में हैंडल ना कर पाऊँ। तुम भी ना हमेशा नेगेटिव बातें दिमाग में लेकर बैठ जाते हो। कुछ और सोचो। वेल, तुम्हें पता है इस ट्रिप पर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या हुई है? तुम्हारा फ्रैंकलिन और स्टीवन को भूत समझ लेना या फिर परसियस को डराने के चक्कर में मुझसे डर जाना। अरे नहीं, मैं एक जंगल में हूँ और मैंने वो नहीं किया जो मैं हमेशा करता हूँ, ट्री जंपिंग। सोचना भी मत। तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे जिससे कोई तुमसे क्वेश्चन करे। करेक्शन, मैंने कहा था कि मैं लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर यहाँ तो कोई नहीं है। लोगों को आते टाइम नहीं लगता। कोई बेवकूफ़ी मत करना। यहाँ तो ट्रीज भी इतने सारे हैं, मैं पूरे फॉरेस्ट का चक्कर लगा सकता हूँ। तुम बस टाइम नोट करना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वेल, बस थोड़ी देर के लिए। हैरल्ड तेजी से एक दरख्त की तरफ दौड़ता है। वो कूदकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से हवा में जमकर रह जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। रियली? तुमसे भागा तो ज़्यादा नहीं और तुम्हें क्लाइंब करना है? अच्छा मजाक है। हैरल्ड के हाथों पर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जनरेट होने लगती है। वो खौफ से इधर उधर देखने लगता है और दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। नॉट नाउ, प्लीज नॉट नाउ। हैरल्ड, क्या हुआ? अब इतना ड्रामा भी मत करो, उठ भी जाओ। हैरल्ड के सीने पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक वॉल्ट्स चमकने लगते हैं। जमीन पर गिरे होने की वजह से जेनिफर उन्हें देख नहीं पाती। हैरल्ड कांपते हुए दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जमीन पर गिर जाता है। हैरल्ड, व्हाट्स हैपनिंग? आर यू ऑलराइट? हैरल्ड कंसंट्रेट करने लगता है और कुछ ही देर में एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। हैरल्ड दर्द से अपने सीने को पकड़ लेता है। जेनिफर तेजी से उसकी तरफ भागती है, मगर हैरल्ड हाथ के इशारे से उसे रोक देता है। जेनिफर, तुम्हारा यहाँ होना सेफ नहीं। तुम यहाँ से जाओ। हैरल्ड, अब तुम मुझे डरा रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? हैरल्ड अपने हाथों को मुक्कों में बंद करता है। हल्की हल्की एनर्जी उसके हाथों में फिर से जनरेट होने लगती है। जेनिफर, लिसन टू मी। अगर तुम्हें एक्चुअल में मेरी हेल्प करनी है तो यहाँ से जाओ। तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। जस्ट गो। हैरल्ड दर्द से जमीन पर तड़पने लगता है। जेनिफर के चेहरे पर खौफ नजर आता है। मैं सबको बुला कर लेकर आती हूँ। यू नीड हेल्प? नहीं, प्लीज किसी को कुछ मत कहना। जस्ट मैल्कम है, मैल्कम को यहाँ लाओ। He'll know what to do. हैरल्ड, Just go. जेनिफर तेजी से वहां से जाती है। उसके जाते ही हैरल्ड अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक से हैरल्ड एनर्जी से घिर जाता है। बिजली के वोल्ट्स उसे जकड़ लेते हैं और दर्द से उसका रंग उड़ने लगता है। मैंने जेनिफर के सामने इन्हें कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझ पर बहुत भारी होगा। हैरल्ड की बॉडी से एनर्जी तेजी से बाहर निकलने लगती है। एनर्जी के पार्टिकल्स जमीन पर गिरने लगते हैं और जमीन का वो हिस्सा जल कर रह जाता है। दूर से जेनिफर और मैल्कम भागते हुए आते हैं। जेनिफर को देखकर हैरल्ड जमीन पर गुस्से से मुक्का मारता है। डैडी है मैल्कम, तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? हैरल्ड कंसंट्रेट करता है, लेकिन दर्द की वजह से कुछ नहीं कर पाता। मैं किसी भी कंडीशन में जेनिफर को ये सब देखने नहीं दे सकता। मुझे इन पर कंट्रोल करना होगा। हैरल्ड कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे घेरे हुए एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है। मैल्कम और जेनिफर वहां पहुंचते हैं। हैरल्ड, आर यू ऑलराइट?
जेनिफर तेजी से हैरोल्ड के सामने चलती है, मगर मैल्कम उसके सामने आकर उसे रोकता है। इस वक्त उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। जेनिफर उसे इंतहाई गुस्से से देखती है। आर यू क्रेजी? उसे हेल्प की जरूरत है। मैल्कम हारी हुई नजरों से हैरोल्ड की तरफ देखता है। इस वक्त कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बिलीव मी, मैं पहले भी सब कुछ देख चुका हूँ। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम फौरन वापस जाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जब तक हैरल्ड ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं उसे तुमसे पहले जानती हूँ, तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पर मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। हैरल्ड भी ये नहीं चाहेगा कि तुम यहाँ रहो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके साथ जो होने वाला है वो तुम कभी ना देखो। वो यही चाहता है। Well, that's too bad, because मैं इस तरह उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। ओह गॉड। मैल्कम हैरोल्ड की तरफ बढ़ता है और उससे कुछ फासले पर खड़ा हो जाता है। हैरोल्ड दर्द की वजह से जमीन पर पड़ा होता है। हैरोल्ड, पागलपन मत करो, स्ट्रगल करना बंद करो। हैरोल्ड गुस्से से मैल्कम की तरफ देखता है। जब तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता है उसका यहाँ होना कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। बेवकूफ़ी मत करो हैरोल्ड। तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि अब तुम अपने आप को नहीं छुपा सकोगे। इस तरह स्ट्रगल करके तुम खुद को ही नहीं सबको मुसीबत में डाल दोगे। तुम्हारी बॉडी से एक्सपेल होने वाली एनर्जी को तुम अपने अंदर स्टोर कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने ज़रा सी कंसंट्रेशन लूज़ की तो वह सारी एनर्जी एक एक्सप्लोजन के साथ बाहर आ जाएगी। जेनिफर हैरत भरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखती है। What the hell is going on? ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? हैरल्ड क्या छुपा रहा है? ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाने के लिए वो इतनी कोशिश कर रहा है? हैरल्ड, और स्ट्रगल मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे बारे में जाने, लेकिन अगर तुम अभी ना रुके ना तो जेनिफर तो क्या, सब लोग तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। हैरोल्ड हार मानकर अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। वो एनर्जी उसे पूरी तरह कवर करती है। हैरोल्ड अपने आप जमीन से ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिकल वोल्ट्स निकलते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। हैरोल्ड जमीन पर गिरता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे घेरे हुए एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। हैरोल्ड की आंखें बंद होती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर खौफ और हैरत से हैरोल्ड की तरफ देखती है। हैरोल्ड के आसपास डिसॉल्व होती हुई एनर्जी को देखकर उसका रंग उड़ जाता है। फैंथम, माय गॉड, हैरल्ड ही फैंथम है। To be continued in season 2.